अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ क्रीमी दही बड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। किस तरीके से बहुत ही फ्लफ़ी मज़े के नरम बड़े आपने तैयार करने हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है माश की दाल 1 कप। इसको अच्छे तरीके से धोकर भिगो देंगे हम। अगर आप लोग ओवरनाइट भिगोएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे भी इसको आप भिगो सकते हैं। ये देखिए, दाल जो है वो तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे भिगोई थी। नरम हो चुकी है दाल। अब इसके बाद इसका पानी निकाल देंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको एक मिक्सर जार में इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। दाल को आपने अच्छे तरीके से पीसना है, इसमें दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि दाल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पिसकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इनमें। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट करेंगे, ताकि इसमें हवा जो है वो भर जाए, ये फ्लफ़ी हो जाए दाल। तब इसके जो बड़े हम तैयार करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। आपको इसमें किसी किस्म का कोई मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो बड़े आप बनाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से बीट किया है। ये देखिए, ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गई है। इसको चेक करने का भी एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेंगे हम और उसमें ये दाल का जो मटेरियल तैयार किया है इसको थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अगर ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा इसका मतलब है कि हवा इसके अंदर अच्छे से भर चुकी है, हमारा दाल का मटेरियल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और एक बाउल में आधा किलो दही लेंगे। इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको एक विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे चीज़ों को, ताकि सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ मैंने इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बेहतर हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अब इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी कम भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। अब इसके बाद चलते हैं बड़ों की फ्राइंग की तरफ। तेल को आपने हल्की आग पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गर्म करना है। लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, तेज़ आग पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर ऊपर से एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। हमने इनको अंदर तक अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से बड़ों को डालते जाना है। जितना भी साइज़ आपको पसंद है, अगर आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बॉल्स डाल दीजिए। मैंने ज़रा मुनासिब साइज़ रखा है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से जो है वो एक प्यारा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं चाहिए हमें। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि चूल्हे का फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से बस आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है, इनको हिलाते रहना है, ताकि हर साइड से इक्वल कलर आए और बहुत ज़्यादा तेज़ गोल्डन कलर नहीं होना चाहिए। अगर आप तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बस इनको हिलाते जुलाते रहिए, ताकि हर साइड से इक्वल कलर आए और ये अच्छे से पककर तैयार हों। आपने देखा है व्यूअर्स के हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसमें जो हमने एयर फिल की है उसकी वजह से ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। मैं आपको फ्राइंग के बाद इनका टेक्सचर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बड़ों का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लाइट गोल्डन हो चुका है, हर साइड से इक्वल कलर है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स,
बड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए दबाने से कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अब अंदर से भी आप इनका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। अंदर से बड़ा एरी सा इनका फ्लफ़ी टेक्सचर है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट जो बड़े हैं वो तैयार हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए और पूरा रमज़ान इनको इस्तेमाल कीजिए। मैंने 1 कप से तैयार किए हैं, आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इस पॉइंट पे जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इनको इस तरीके से ज़िप-लॉक बैग में डालकर पूरा रमज़ान रख सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक निकाल कर दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक बाउल में पानी लेंगे और इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए डिप कर देंगे। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखनी है ताकि ये पानी के अंदर रहें। दही जो है वो यहाँ हमारी ठंडी हो चुकी है, चीनी भी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। दही हमारी तैयार है। बड़े भी 15 से 20 मिनट मैंने भिगो लिए हैं। बहुत ही नरम और ज़बरदस्त किस्म के हमारे बड़े जो हैं वो तैयार हैं। अब इनको इस तरीके से हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं दबाना कि ये टूट जाएं, बस हल्का हल्का सा प्रेस करना है और इस तरीके से अपनी सर्विंग डिश में इनको रखते जाना है। अब जो दही हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे दही डालने से पहले इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। 1 टीस्पून या जितना भी आप लोग पसंद करें। दही को भल्लों पे अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। उसके बाद इमली की चटनी लेंगे, उसको इस तरीके से रफली फैला देंगे या जिस तरह भी आप लोग इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे, थोड़ा सा हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे अच्छे से और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी खट्टे मीठे से जो दही बड़े हैं वो हमारे तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।